नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई शिक्षा पर। आज हम सीखेंगे गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भिन्न। भिन्न के बारे में जानेंगे, कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी होती है, किस तरीके से इनको का सॉल्यूशन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले भिन्न की परिभाषा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है। एक अकेली वस्तु हो सकती है या वस्तुओं का समूह हो सकता है। जैसा कि आप समझ गए, भिन्न क्या होती है? एक पूर्ण का एक भाग होता है। भिन्न का मतलब ही भाग है। फ्रैक्शन का मतलब भी क्या होता है? टुकड़ा, भाग। तो देखिएगा, इसको लिखने का तरीका होता है P/Q के रूप में इसको लिखते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 5/12। तो जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको बोलते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, और जो नीचे का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर। भिन्न दो प्रकार की होती है, एक साधारण भिन्न, दूसरी दशमलव भिन्न। अब साधारण भिन्न भी दो प्रकार की, तो उचित और विषम भिन्न। उचित मतलब प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या होती है? वह भिन्न जिसका अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है। अंश क्या होगा? ये अंश होगा, ये हर से क्या रहेगा? छोटा होगा। हर हमेशा क्या रहेगा? ये बड़ा रहेगा। अंश कैसा रहेगा? छोटा है। या देखो 7 है तो ये 4 है, छोटा है। अंश क्या छोटा रहेगा हमेशा, तो वो कैसी भिन्न होगी? उचित भिन्न होगी। और विषम भिन्न क्या रहेगी? जिसका अंश क्या होगा? हर से बड़ा होगा। अंश कैसा होगा? हर से बड़ा। वो 20/7 हर से बड़ा है अंश। 10/8 हर से बड़ा है फिर अंश। जिसका अंश बड़ा होगा वो कैसी होगी? विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न का ही एक रूप है मिश्रित भिन्न। इसमें क्या होता है? इसमें एक भाग तो पूर्ण होगा और एक भाग भिन्न के रूप में होगा। इस उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 1 सही 1/4। इसमें एक क्या है? ये पूर्ण है, और 1/4 भिन्न के रूप में। 2 सही 1/2, 3 सही 1/2, ये सभी क्या है? मिश्रित भिन्न का एक रूप है। अब इसके बाद सीखेंगे तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? ये क्या होता है? एक पूर्ण का एक समान भाग निरूपित करती है। जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, यानी एक गुणन के रूप में होंगी। इन सभी को जब आप हल करोगे सभी का मान एक जैसा ही निकलेगा। चलिए देखते हैं तुल्य भिन्न के बारे में। तुल्य भिन्न, ऐसे कोई क्वेश्चन आता है 3/5 की तुल्य भिन्न बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? 3/5 में ऊपर और नीचे 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा किया तो कितना आ गई? 6/10। पहली तुल्य भिन्न कितनी आई? 3/5 की, 6/10। दूसरा 3/5 में 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो कितना आता है? 9/15। 4 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे 12/20। इसी तरीके 5 से करेंगे तो 15/25। 6 से करेंगे तो 18/30। इसी तरीके से असंख्य रूप से हो सकती है तुल्य भिन्न, क्योंकि एक तरीके से गुणज है। और ज़रूरी नहीं कि मल्टीप्लाई से ही निकले तुल्य भिन्न, भाग से भी निकाल सकते हैं। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है 4/6 की तुल्य भिन्न बताएं। तो देख रहे 4 में 2 से भाग देंगे, तो ऊपर भाग देंगे तो फिर नीचे भी भाग देने पर 6 में 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2/3। 4/, की तुल्य भिन्न कितनी है? 2/3। इसके बाद में आता है भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप किसे कहते हैं? भिन्न का सरलतम रूप से मतलब है, एक उदाहरण से समझेंगे। एक क्वेश्चन है 16/14, तो उसको काटेंगे जब तक एक कट जाए। 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 7 14। अब कटेगा? नहीं कटेगा। वो आंसर है 8/7। इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण देंगे 36/54। इसको काटेंगे जब तक कटे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 दूनी 36 है ना। 2 दूनी 4, 2 7 14। 3 से काटेंगे 3 18, 3 27, 3 दूनी 6, 3 53 9, यानी कि इसका आंसर आया 2/3। इसी को बोलते हैं भिन्न का सरलता भिन्न। इसको जैसे इसको परिभाषा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अंश व हर में एक के अलावा कोई दूसरा अवैनिष्ट गुणनखंड ना हो।
वह भिन्न जिसका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। 8 और 7 में देखें, इनके बीच में एक के अलावा इनका कोई सा भी दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है। 2 और 3 में देखेंगे तो इनके बीच में बस एक के अलावा कोई दूसरा वनिष्ठ गुणनखंड नहीं। यानी कि सरल भाषा में समझा जाए तो जब तक भिन्न कट रही है तब तक उसको काटेंगे, जैसा उसमें कटना बंद हो जाएगा वही उसका क्या रहेगा, भिन्न का सरलतम रूप रहेगा। तुल्य भिन्न होंगे दोस्तों, सरलता रूप। इसके बाद समान भिन्न, तीसरी आती है समान भिन्न। समान भिन्न किसको बोलते हैं, जिसका हर समान हो। समान हर वाली भिन्न को क्या बोलते हैं, समान भिन्न बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल दिए, 1/15, 2/15, 3/15, 8/15, इन सभी के हर क्या है, समान है, तो ये क्या है, समान भिन्न। अगर हर समान नहीं हो तो वह भिन्न कैसी कहलाएगी, असमान भिन्न। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद सीखेंगे दोस्तों भिन्नों का जोड़ व घटाना। तो किस तरीके से भिन्नों को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, इसको सीखेंगे। ऐसे कोई एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। पहला कोई एग्जाम्पल है 4/2 प्लस 3/6, इसको जोड़ो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हर का क्या लेंगे, एलसीएम। 6 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 और 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, यानी 3 दूनी 6। कितना आया एलसीएम, 6। 2 तिया 6, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, यानी कि आंसर आया हमारा 18/6। 6 एकम 6, 6 तिया 18, आंसर आया 3। ये होता है भिन्नों का जोड़। एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, मिश्रित भिन्न को कैसे जोड़ेंगे। एग्जाम्पल दूसरा लेंगे अपन, मिश्र भिन्न का कोई सा एग्जाम्पल लेते हैं। 4 सही 3/2 प्लस 5 सही 4/2 प्लस 1 सही 3/2। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या यानी 4, 5, 6, इसको अलग लिख लेंगे। 4 प्लस 5 प्लस 1, इसको अलग करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद जो भिन्न में दी गई संख्या इनको अलग जोड़ेंगे। 3/2 प्लस 4/2 प्लस 3/2, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 3, 4 प्लस 3, और एक बार 4, 5, 4, 9 और 1 10 प्लस इसका कितना आएगा, 4, 3, 7, 10/2, 10 प्लस 10/2। अब फिर से एलसीएम लेंगे, 2, यहाँ कुछ नहीं है तो हाँ 1 मान लेंगे। तो 1 दूनी 2, 2 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 10 एकम 10, इसका उत्तर कितना आएगा दोस्तों, 30/2, यानी कि 15 हमारा आंसर रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों घटाना, भिन्न को किस तरीके से घटाएंगे, एक उदाहरण के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं दोस्तों। 5/4 माइनस 3/6। तो सबसे पहले इसमें लेंगे इसका एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, लेके देख लेते हैं। आता ठीक है 12 आएगा, है ना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,
4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, यानी 15 में 6 गए 9, 9/12 कट जाएगा, 3 त्रिकोण 9 तो चौकों 12, यानी कि आंसर आएगा हमारा 3/4 आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, भिन्नों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं भिन्नों को। अब मिश्र भिन्न को कैसे घटाएंगे, एक एग्जांपल मिश्र भिन्न का भी देख लेते हैं। मिश्र भिन्न है 4 सही 2/5 माइनस 2 सही 1/5। तो जैसे पहले पूर्ण संख्याओं को अलग घटा लेंगे और भिन्न संख्याओं को हम अलग घटा लेंगे। तो 4 माइनस 2 प्लस बीच में रहेगा हमेशा, है ना, प्लस 2/5 माइनस के 1/5। 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे, एक प्लस चलता रहेगा बीच में। यहाँ एलसीएम लेंगे 5, 2 माइनस 1, तो 2 में से गया 1, 2 प्लस 1/5, यानी 5 दूनी 10 और 1 11/5 हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप भिन्नों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अब इसके बाद आता है भिन्नों का गुणन और भिन्नों का भाग। क्या रहेगा दोस्तों, गुणन व भाग। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से देखते हैं गुणन को। मिश्र भिन्न का एग्जांपल लेते हैं। 7 सही 1/2 गुणा 3 सही 2/4। तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। 7 दूनी 14 और 1 15/2 गुणा 4 तिया 12 2 14/4। इस तरीके से पहले इसको बदल लेंगे। अब इसमें क्या रहेगा, ऊपर ऊपर का गुणा होगा और नीचे का नीचे से गुणा होगा। 15 का गुणा 14 से करेंगे। अगर कट रही है तो इसको काट भी सकते हैं इसे, जैसे 2 से कट रही है ना, 2 1 2 2 7 14। तो ऊपर आ गया कितना, 15 7 105/4। ये क्या रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 सही 1/6 गुणा 2 सही 3/4। तो 2 सही 1/6 गुणा 2 सही 3/4। तो सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में बदल देंगे। 6 दूनी 12 और 1 13/6 गुणा 4 दूनी 8 3 11/4। ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो गुणा कर देते। 11 11 3 33 के 3 हंसलाई 3 11 एकम 11 और 3 14 143/24 हमारा क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल है, गुणा में तो कुछ करना नहीं, ऊपर का ऊपर से गुणा होगा और नीचे का नीचे से गुणा रहेगा। इसी से भाग में, इसी तरीके से भाग का एक सवाल देखते हैं। 4/6 डिवाइडेड बाय 2/3 है ना। 4/6 को 2/3 से भाग देंगे। तो सबसे सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है दोस्तों। 4/6 को जैसे के जैसे लिख लेंगे। इसके बाद बटे में 2/3 इस तरीके से आप लिख लेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, जो बीच की संख्या है इनको आपस में गुणा कर देंगे और नीचे के ऊपर, यानी कि इस तरीके से 4 गुणा 3 और 6 गुणा 2। तो ये कट रही है तो काट देंगे। 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 से 2, यानी कि आंसर आया 1। इसका क्या रहता है, एक फॉर्मूला,
फॉर्मूला होता है। ऐसे कोई भी संख्या ए बटे बी डिवाइडेड बाय सी बटे डी होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा ए गुणा डी बी गुणा सी। तो ए बी सी डी था, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भिन्न का जोड़ सकते हैं, किसी भिन्न को भाग दे सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे भाग को। 9/3 डिवाइडेड बाय 2/6, इसको करेंगे सॉल्यूशन इसका। 9/3 डिवाइडेड बाय 2/6, तो जो बीच की संख्या है उसको आपस में गुणा कर देंगे और नीचे और ऊपर की गुणा कर देंगे, यानी कि 9 गुणा 6 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, आंसर आएगा हमारा 9। 9 हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देखा भिन्नों को आप जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं भिन्नों का। अब सीखेंगे दोस्तों, ये तो आपका बेसिक रहा। अब सीखेंगे हम बड़ी और छोटी भिन्न निकालने का तरीका है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में से एक या दो सवाल ज़रूर आते हैं। बड़ी व छोटी भिन्न कैसे निकालें, कैसे निकालें, है ना। किस तरीके से निकालें बड़ी व छोटी भिन्न। तो पहला तरीका होता है हमारा, पहला टाइप है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहला मेथड कौन सा है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कि एक एग्जांपल है 5/2/3 और 12/7 में बड़ी भिन्न बताएं। बड़ी भिन्न बताएं, तो इसमें क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दो इधर, दो का इधर, 3 का इसमें, 7 दूनी 14, 12 3 36। इसमें जो हमारी बड़ी संख्या रहेगी, जो बड़ी संख्या होगी वही हमारी बड़ी भिन्न होगी, वही हमारी बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें बड़ा कौन है, 36। तो भिन्न हमारी बड़ी कौन सी होगी, 2/3 और 12/17 में कौन सी बड़ी होगी, 12/17। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। एक और एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल नंबर दूसरा है ना, 2/5 7/9 11/14। इसमें बड़ी भिन्न बताएं, बड़ी भिन्न बताएं। तो इस तरीके से कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, हम दो भिन्नों का कंपैरिजन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले दो भिन्नों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो पहले इसको छोड़ देंगे, सिर्फ इन दोनों में करेंगे। तो 9 दूनी 18, 7 पना 35। इसमें बड़ी कौन सा है, ये है। तो भिन्न इसमें इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये वाली। तो ये छोटी, इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी होगी,
7/9 क्या होगी, इससे बड़ी होगी, 2/5 से बड़ी होगी 7/9। लेकिन अब क्या 11/14 को भी देखना है, तो ये तो इससे छोटी है, तो ये तो हट गई, एलिमिनेट हो गई। अब इसके बाद बचा है अपने पास 7/9 और 11/14। इन दोनों में देखना है कौन बड़ी है, तो 14 का गुणा 7 में करेंगे और 9 का गुणा ग्राम में। 14 7 98 और 11 9 99, तो 98 से 99 बड़ा होता है। तो 7/9 और 11/14 में बड़ी कौन सी है, 11/14। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी, 7/9। ये 98 क्या था, 7/9। 7/9 से बड़ी कौन सी अपनी 11/14 है ना। और 2/5 सबसे छोटी थी, 2/5 से बड़ी थी 7/9, 7/9 से बड़ी 11/14। इसमें आप बता सकते सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 11/14 हमारी क्या है, सबसे बड़ी भिन्न। 2/5 ये कैसी है, सबसे छोटी भिन्न, ये हमारी क्या सबसे छोटी भिन्न है। 7/9 11/14 सबसे बड़ी है और 2/5 सबसे छोटी भिन्न है। अब दूसरा तरीका, इसके बाद अब दूसरा तरीका देखेंगे, एलसीएम मेथड। दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है हमारा एलसीएम मेथड। सेकंड टाइप कौन सा है, दूसरा तरीका है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको भी। 1/2, 5/7, 3/4, 6/7, इनमें बताएं, इनमें सबसे बड़ी व छोटी भिन्न बताएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 2 7 4 7 का एलसीएम लेंगे। 2 7 4 7 का एलसीएम कितना आएगा, 7 चौको 28, एलसीएम आएगा हमारा 28। एलसीएम कितना आएगा 28, ऐसे देख लीजिए, और नहीं आता तो लेके देख लीजिए। 2 7 4 7, 2 से देंगे भाग, 2 एकम 2, 7 का 7, 2 दूनी 4, 7 का 7, फिर 2 से देंगे 1, 7, 2 एकम 2, 7, फिर 7 से जाएगा 1 1 1 1, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। अब 2 का 14 आएगा यहाँ पर है ना, 14 7 चौको 28, 5 चौको 20, 4 7 28, 7 21, 7 चौको 28, 6 चौको 24। तो जो संख्या बड़ी होगी वही भिन्न हमारी क्या बड़ी होगी। इसमें सबसे बड़ी संख्या 24 है, फिर इससे 21, 14, सबसे छोटी 14। 14 मतलब 1/2, 14 मतलब पहली संख्या। तो उसमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 1/2 सबसे छोटी रहेगी। उससे बड़ी कौन सी होगी, 5/7 उससे बड़ी होगी। उससे बड़ी फिर कौन सी होगी, 3/4, और सबसे बड़ी कौन सी होगी, 6/7। 6/7 क्या है हमारी सबसे बड़ी भिन्न। तो एक दूसरा तरीका है इससे भी आप ये मालूम कर सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। जैसे आरोही क्रम में बनाना है, अवरोही क्रम में बनाना है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है डिफरेंस मेथड का। तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे डिफरेंस मेथड यानी अंतर विधि। इसमें क्या रहता है, इसमें अंश व हर का अंतर समान रहता है। इसमें क्या रहता है, इसकी ट्रिक है, अंश व
हर का अंतर समान रहता है। इसमें क्या रहता है, अंश हर का अंतर समान रहता है। जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। लेकिन देखते हैं एग्जाम्पल से। एक क्वेश्चन है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। इसमें सब बड़ी भिन्न बताएं, बड़ी भिन्न बताएं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक। यहाँ भी कितना है, एक। यहाँ भी कितना है, एक। यहाँ भी कितना है, यानी कि अंतर क्या है, सबका समान है। तो जैसा आप देखिए, अगर अंतर समान रहता है तो जिसका अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। तो अंश सबसे बड़ा किसका अंश है, इसका। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 34/35 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और 15/16 सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ तो अंतर समान है। अगर एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर समान ना हो, अंतर अलग अलग भी दे सकता है, अलग अलग वाले अंतर भी तो आ सकते हैं, जरूरी थोड़ी से कि अंतर समान वाला ही आए। तो उसको कैसे करेंगे, उसको देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। दो बटे 7, 1/5 और 5/6, 3/4। इनमें बड़ी भिन्न बताएं, बड़ी भिन्न बताएं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों, 2 और 7 में अंतर 5 का है, 1 और 5 में 4 का अंतर है, 5 और 6 में 1 का अंतर है, 3 और 4 में 1 का अंतर है। तो यहाँ अंतर समान नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो उनका डिफरेंस है, अंतर है, उनका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले उनका क्या लेंगे, एलसीएम। 5, 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 20। कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम 20। 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 5 और 4 का 5 और कितना है, 1 और 5 का, सॉरी 1/3, 1/3 है ना, कहाँ गलती हो रही है, 1/3, 2 का अंतर है, 1/3। तो यहाँ अंतर कितने का हो गया, 2 का। 5 और 2 का एलसीएम लेते तो आएगा 10। एलसीएम लेंगे, अंतर का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले अंतर का एलसीएम, तो अंतर का एलसीएम कितना आया, 10। तो 5 में कितने गुणा होगा, तो अंतर को क्या करेंगे, समान। सबसे पहले अंतर का एलसीएम लेंगे और अंतर को समान करेंगे। अंतर को क्या करेंगे, समान करेंगे। 5 में कितने गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, 5 में 2 का गुणा करेंगे, 10 आएगा। 2 में कितने का, 5 का 10 आएगा। 1 में 10 का गुणा करना पड़ेगा,
अब सभी का अंतर कितना आ गया, अंतर कितना हो गया, समान। जब 2 में 5 का किया है तो इनके अंशों में गुणा करना पड़ेगा 5 का। 2 में किसका गुणा किया, 5 का। इस 5 में कितने का, 2 का, सॉरी, यहाँ 5 में कितने का हुआ, 2 का, तो 2 में कितने का किया, 2 का। यहाँ 2 में कितने का गुणा हुआ, 5 का, तो 1 में भी कितने का करना पड़ेगा, 5 का। यहाँ 1 में कितने का हुआ, 10 का, तो 5 में भी कितने का करना पड़ेगा, 10 का। यहाँ 1 में 10 का हुआ तो ऊपर भी 10 का करना पड़ेगा। तो अब हमारी भिन्न हो जाएगी किस तरह, 4 बटे, ऊपर नीचे दोनों तरफ हुए हैं, 2 इधर, हाँ इधर भी समान कर लीजिए आप, 5 का, यहाँ 10 का, यहाँ 10 का। तो अब भिन्न क्या हो जाएंगी हमारी, 4 बटे 14, 5 बटे 15, 50 बटे 60 और 30 बटे 40, 30 बटे 40। तो आप देख रहे हो यहाँ, अब इनका अंतर कैसा हो गया, सबका अंतर समान है, सबका अंतर समान है, सबका अंतर कैसा है, समान। जब अंतर समान हो जाएगा तो जो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, बड़ी होगी हमारी 50 बटे 6, नहीं, बड़ी होगी 5 बटे 6। और छोटी कौन सी होगी, छोटी होगी 4 बटे 14, यानी 2 बटे 7। ये हमारी छोटी भिन्न होगी। चलिए दोस्तों, तो आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये डिफरेंस मेथड है। इसके बाद एक अंतिम मेथड और सीखेंगे, बेस मेथड। बेस मेथड, इसमें क्या रहता है, जब हर, बेस मेथड यानी इनका बेस बराबर हो। इसमें पहला है जब हर बराबर हो, जब हर कैसे हो, बराबर हो। देख रहे हो 2 बटे 17, 14 बटे 17, 9 बटे 17, 25 बटे 17। तो इसमें जो बड़ा अंश होगा, बड़े अंश वाला भिन्न बड़ा होगा। तो इसमें सबसे, इससे बड़ी कौन सी भिन्न है, इसका अंश 25 का सबसे बड़ा अंश है, तो ये बड़ी भिन्न है। इसका अंश छोटा है तो ये छोटी है। 2 बटे 17 छोटी भिन्न है और 25 बटे 17 बड़ी भिन्न है। यानी कि बड़े अंश वाला भिन्न बड़ा हुआ, यानी कि हर, जब हर बराबर हैं तो जिसका अंश बड़ा हुआ है भिन्न बड़ी रहेगी। और जब अंश बराबर हो, यानी न्यूमरेटर, अंश मतलब न्यूमरेटर, जब अंश बराबर हो, हर मतलब, हाँ, जब अंश बराबर हो, यहाँ देख रहे हो 9 बटे 4, 9 बटे 7, 9 बटे 10, 9 बटे 13, यानी सभी में क्या है, इन सभी में अंश बराबर है। तो इसमें उल्टा हो जाए, उसमें छोटे हर वाला भिन्न, छोटे हर वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा, यानी जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, जिसका हर सबसे छोटा, ये 4। तो सबसे बड़ा भिन्न इसमें कौन सा होगा, 9 बटे 4 कैसा होगा, लॉन्ग, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट भिन्न। और जिसका हर सबसे बड़ा 9, इसका सबसे बड़ा है 9 बटे 13 का, तो ये क्या है, सबसे छोटा भिन्न रहेगा। अब तीसरा ऑप्शन रहता है जब हम न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं। देखिए, जब हम न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो परिणामी भिन्न कौन सा रहेगा, अधिक हो जाएगा। तो इसको समझते हैं, ये थोड़ा समझने लायक है, तो इसको समझते हैं दोस्तों। ऐसे एक भिन्न दिया गया है 3 बटे 7 और 5 बटे 6। पूछा गया है इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है। तो ये तो अभी छोटा है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं, लेकिन इससे भी एक अच्छा मेथड है। आप इसका देखेंगे कितना बढ़ रहा है, यहाँ 3 से कितना बढ़ा है, ये हमारा कितना बढ़ रहा है, 5, तो यहाँ बढ़ रहा है ना। और डिनोमिनेटर, और हर 7 से 6 हो रहा है, यानी कि हर घटेगा, अगर हर डिनोमिनेटर घटेगा तो फ्रैक्शन का मान भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो प्लस हो रहा है तो ये वाली संख्या 3 बटे 7, 5 बटे 6 कैसी रहेगी,
बड़ी हो जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 101/236, 103/234, इनमें कौन सी भिन्न है? तो बड़ी भिन्न है। देखते हैं 101 से 103, यहाँ पर क्या हो रही, संख्या बढ़ रही है, और यहाँ 236 से 234 यानी डिनोमिनेटर कम होगा। डिनोमिनेटर अगर कम होगा यानी हर कम होगा, अगर हर कम होगा तो फ्रैक्शन का मान बढ़ेगा। यहाँ दोनों जगह कैसा बढ़ रहा है ना, यहाँ कम हो रहा है तो फ्रैक्शन का ओवरऑल तो बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है तो जो फ्रैक्शन का मान बढ़ेगा, तो ये जो बढ़ी हुई संख्या क्या होगी, हमारी बड़ी हो जाएगी। और इसी तरीके से देखेंगे, जब न्यूमरेटर को घटाएं यानी न्यूमरेटर घटता है, नहीं घटाएं, और डिनोमिनेटर को बढ़ाएं तो परिणामी भिन्न छोटा होगा। तो जो भिन्न आएगा वो छोटा होगा, यानी कि 7/11 एक भिन्न और 6/13 में बताइए। तो 7 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, घट रहा है ना, माइनस हो रहा है। और यहाँ 11 से 13, डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो संख्या का मान कम होता है, तो यहाँ भी कम हो रहा है, तो ये परिणामी भिन्न कैसी होगी, छोटी होगी। तो 7/11 ये बड़ा होगा, 6/3 13 छोटा होगा। दूसरा एग्जाम्पल 101/236, 99/247 में बताइए कौन सी भिन्न बढ़ी है। तो 101 से 99 संख्या कम हो रही है, इधर 236 से 247 बढ़ रही है, यानी कि ओवरऑल कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो संख्या छोटी होगी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न हमारी छोटी भिन्न है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।